रहे हो आपके पेशेंट के हिसाब से। अगर कोई कोरोना का पेशेंट है, आप उसको पोलियो की मेडिकेशन थोड़ी दे दोगे, है ना। अगर कोविड हुआ है तो कोविड का तो वैक्सीनेशन लगेगा या पोलियो का लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो बस यहीं पर जो डेवलप हो गया कि पेशेंट को जान लिया कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये डेवलपमेंट हो गई। अब मॉनिटर डिसीज़ प्रोग्रेशन, इसके नाम से पता चल रहा है कि डिसीज़ कितना प्रोग्रेस कर रही है। यानी कि अगर आज की डेट है, आज डेट क्या है, 10 फ़ेब है, सपोज दैट आज अंश को वायरल बुखार हो गया, ठीक। तो अब से लेकर ये अगले 1 हफ्ते तक अगर 7 दिन भी चलता है, तो इन 7 दिन में उसकी प्रोग्रेस पहले दिन कितनी रही थी, दूसरे दिन कितनी, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें, कि उसने इन 7 दिनों में किस हिसाब से उसके बॉडी को जकड़ा है, उसकी बॉडी को हार्म पहुँचाया है और किस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं आपके, जैसा एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे हम दही जमाते हैं। आपने देखा कितना बड़ा भी बर्तन हो, अगर आप उसमें 2 चम्मच दही डाल दोगे तो सुबह तक दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि इनकी पावर कितनी होती है। समझ में आ गया पक्का। अब इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। अब देखो, अगर पेशेंट आपसे खुश होकर जा रहा है, आपने, अब कोई पेशेंट आया, वो परेशान है, वो 20 दिन 30 दिन कहीं ना कहीं दवाई खाकर लोकल डॉक्टर से परेशान होकर आपके पास आया घूम घाम के, ठीक है। और आपने 1 हफ्ते में या 5 दिन में या 2 दिन में ही जो भी उसको प्रॉपर एक्यूरेट ऑन दी बेसिस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ देयर टेस्ट, कि उनकी पैथोलॉजी जो पैथोजेनेसिस है उसको समझने के बाद आपकी मेडिकेशन चलाई और आप 5 दिन के अंदर फिट हो गए, ठीक है। उससे क्या होगा कि पेशेंट को एक्यूरेट डायग्नोसिस मिलेगा, यानी कि पेशेंट के लिए एक सुविधा हो जाएगी कि उनको कहीं भटकना नहीं है, जहाँ पर आए हो वहीं पर आपका एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि बीमारी का सोर्स क्या है, ठीक। प्लस इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान इनेबल बाय पैथोलॉजी लीड टू बेटर पेशेंट आउटकम। यानी कि इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है, यानी कि जो उसके लिए ही बनाया गया है। सपोज दैट कि कोई बीमारी ऐसी है जिसके लिए आपको चलना ज़रूरी है, ठीक है, आपको पानी ज़्यादा पीना है, ठीक, या फिर कोई बीमारी आपको अपने हाथ पैरों की मालिश करवानी है, ठीक है। तो वो सब इम्प्रूवमेंट हो गया। उससे क्या होगा, पेशेंट का आउटकम बढ़ेगा कि पेशेंट आपके पास से ट्रीटमेंट जल्दी और एक्यूरेट होने के बाद क्या करेगा, अगर वो दोबारा इल होता है या दोबारा उसको कोई दिक्कत होती है तो वो आपके पास ही आएगा, ना कि वो भटकेगा, ठीक है। तो इससे पेशेंट का जो आउटकम है वो इम्प्रूव हुआ है और बढ़ा है। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे, टाइप्स ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात बेटे आपको है कि यहाँ समझनी है अभी, ठीक है, और सिर्फ यहाँ ही समझनी है। ये वो नाम है ताकि आप इनको देखकर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब एनाटॉमिक पैथोलॉजी क्या बोलती है, स्टडीज़ टिश्यू एंड सेल्स टू डायग्नोज द डिसीज़। हम इसमें सिर्फ आप टिश्यूज़ की और सेल्स की ही डायग्नोस करोगे, यानी कि आप जो सेल से रिलेटेड बीमारी है उसको ही जानने की कोशिश करोगे, जो आपकी टिश्यू से रिलेटेड बीमारी है उसी को जानने की कोशिश करोगे। दूसरा आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, एनालाइज बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड मतलब आपके CSF, ठीक है, आपका ब्लड, आपका यूरिन, मेल का सीमन, ठीक, इन सब का आप डायग्नोसिस करोगे, यानी कि उनके बारे में पढ़ोगे, उनके लिए आप एग्ज़ामिन करोगे उनको, ठीक है। और बाद में क्या होगा, जो डिसीज़ को मॉनिटरिंग आप करोगे। तीसरा आपका मोलिकुलर पैथोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें आप जेनेटिक मटेरियल, आपके DNA RNA होते हैं ना, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई जो एक बाप और बेटा है, ठीक है, एक फादर एंड सन है, तो वो उसका ही बेटा है और वो उनका ही बाप है, ठीक है। तो हम उसमें जेनेटिक जो कोडिंग भी होती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी होती है कि नए नए जो भी जीन्स बन रहे हैं या फिर उनको हम खुद से मिलाकर नई प्रजाति बना रहे हैं, ठीक है। जैसे टाइगर और लोयन को मिला के बनाते हैं लाइगर, टाइगर और लोयन को मिला के नई प्रजाति बना रखी है साइंटिस्ट ने, लाइगर, पहले से ही। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो वो सारे जेनेटिक मटेरियल्स के हेर फेर से होती है। उसके बाद फोरेंसिक, वो देखा आपने CID, उसमें होता है इसी, नहीं देखा CID? हाँ, तो पहले की बात कर रहा हूँ मैं अभी, अब तो कहाँ बस किया, उस दरवाज़ा तोड़ना दया के। ये क्या करता है, इसमें अप्लाइड पैथोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। इसमें ये काम तो करेंगे, प्रिंसिपल जो उनके होंगे वो इनके बेसिस पे होंगे, पैथोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि वो इनमें से कुछ भी उठा के ले सकते हैं
बट वो काम क्या करेंगे, यहाँ तक आप करो पेशेंट पे काम, ठीक है, डिसीज़ कोजिंग कर रहे हो, बट यहाँ आप करोगे क्रिमिनल्स पे काम, डेथ पे काम, डेड बॉडीज़ पे काम, ठीक है। यहाँ आप ये कर रहे हो कि पेशेंट मर सकता है, नहीं मर सकता, ठीक है, या फिर डिसीज़ उसको कहाँ तक ले जा सकती है, यहाँ तक आप वो पढ़ोगे। बट यहाँ आप पढ़ोगे जो पेशेंट मर चुका है ऑलरेडी, कि वो किस रीज़न से मरा, ठीक है, कोई नई तरह की बीमारी तो नहीं हो गई या फिर उससे पनप तो नहीं गई, ठीक, बस।